नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉस्को एक्ट के अंदर संशोधन करते हुए उसमें रोमियो जूलियट जो कानून का क्लॉज है उसे जोड़ने के लिए कहा है, जिसका मतलब है कि कोई अपराधी एक बार रेप करेगा तो रेप के कानून में उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब किसी अपराधी को रेप करने के बावजूद जो है उसे अब दंडित न करने की बजाय उसे कानूनी संरक्षण मिलेगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर दोनों के बीच संबंध जो है आपसी सहमति से बनते हैं तो उसे रोमियो जूलियट क्लॉज के अंदर देखा जाएगा, उस पर किसी प्रकार की जो कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में रोमियो जूलियट जो क्लॉज क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जुडिशियरी और न्यायिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम में एक रोमियो जूलियट क्लॉज शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को आपराधिक अभियोजन से बचाना है। यानी आपसी सहमति से अगर दोनों के बीच रिलेशन बनता है, संबंध बनते हैं, तो उसे रोमियो जूलियट क्लॉज के अंदर देखा जाएगा और उसे पॉस्को एक्ट से बाहर रखा जाएगा। इसका जो है इतना मतलब है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है। अब रोमियो जूलियट क्लॉज क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। तो यह एक कानूनी छूट है, यानी इसमें कानून में एग्जेम्पशन मिलता है जो किशोरों के बीच आपसी सहमति से की गई यौन गतिविधियों को वैधानिक बलात्कार यानी स्टैच्यूटरी रेप के दायरे से बाहर रखती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब यह है कि अगर आपसी सहमति से कोई यौन गतिविधि होती है तो उसमें जो है कानूनी छूट मिलती है, एग्जेम्पशन मिलता है। एंड इसके अलावा इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शर्त भी तय कर दी गई हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि छूट तब लागू होगी जब दोनों की उम्र जो है एक दूसरे के करीबी हो, यानी 1-2 साल ऊपर नीचे हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर इसके उद्देश्य भी किशोरों को जेल से बचाने और इसके अलावा केवल प्यार और आपसी आकर्षण के आधार पर कानूनी जाल में फंस जाते हैं। यानी उन लोगों को बचाना है जो सिर्फ आपसी आकर्षण की वजह से प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद वो कानूनी जंजाल में फंस के अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोमियो जूलियट जो क्लोज है उसे जोड़ने के लिए रिसेंटली कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों और चिंताओं की बात करें तो जस्टिस संजय करोल ने 9 जनवरी को अपने फैसले में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। कानून का दुरुपयोग। कोर्ट ने बताया कि पॉस्को का उपयोग अक्सर लड़कियों के परिवार वाले उन लड़कों से हिसाब चुकता करने के लिए करते हैं जिनके साथ उनकी बेटियां प्रेम संबंध में होती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया है कि ज़्यादातर लोग जो है कानून का दुरुपयोग करते हैं और उनके साथ करते हैं जिनके साथ उनकी लड़कियां प्रेम संबंधों में होती हैं। तो ज़्यादातर परिवार वाले उनके साथ जो है कानून इस तौर पर जो है हिसाब चुकता करते हैं। और जेलों में बंद युवा, इस दुरुपयोग के कारण कई युवा लड़के जो है सालों तक जेलों में सड़ते रहते हैं और पूरी तरीके से उनका भविष्य जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर न्याय की विडंबना की बात भी कही है। तो यहाँ पर जस्टिस करोल ने लिखा है कि जब एक नेक इरादे वाले कानून यानी पॉस्को को बदले की भावना के लिए उपकरण बनाया जाता है तो यह न्याय की अवधारणा ही यहाँ पर डगमगाने लगती है। तो यहाँ पर जस्टिस करोल ने कहा है कि जब एक नेक इरादे यानी एक सही उद्देश्य के लिए पॉस्को अधिनियम को बनाया गया था जिसका उपयोग किसी एक वैध न्याय के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पर इस पॉस्को का उपयोग किसी एक उपकरण के तौर पर, कानूनी हथियार के तौर पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय की अवधारणा है वो ही यहाँ पर डगमगाने लगी है। अब ग्रिम सोसाइटिज्म चैज़ में यानी भयानक सामाजिक खाई। कोर्ट ने समाज के 2 वर्गों के बीच अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया है। पहला वंचित वर्ग, असली पीड़ित जो डर और गरीबी इसके अलावा सामाजिक कलंक से चुप रह जाते हैं। इसके अलावा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो साक्षर और इसके अलावा आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं और वो कानून को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं, यानी अपने फायदे के लिए कानून को हेर फेर करते हैं। इसके अलावा गलत जानकारी, यानी कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि कई मामलों में पीड़िता की उम्र को गलत तरीके से कम बताया जाता है ताकि मामले को पॉस्को के कड़े प्रावधानों के तहत लाया जा सके। यानी जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से संपन्न होते हैं वो कानून का दुरुपयोग करते हैं और इसके अलावा वो पीड़िता की उम्र को गलत तरीके से कम बताते हैं ताकि जो है पॉस्को का जो अपराध है उसे पॉस्को के कड़े प्रावधानों के तहत लाया जाए और उसे उसका जो है गलत तरीके से दूसरे को दंडित किया जाए। इसके अलावा
उम्र के निर्धारण के लिए कानूनी प्रक्रिया, सेक्शन 94। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस यानी जेजे एक्ट 2015 की धारा 94 का उल्लेख किया है। कोर्ट ने उम्र तय करने के लिए एक साक्ष्यों का पदानुक्रम यानी हिराची यहाँ पर बताया है। पहला, इसमें प्राथमिकता दी गई है कि सबसे पहले स्कूल के रिकॉर्ड्स यानी नगर निगम के प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए, यानी लड़की के स्कूल के प्रमाण पत्र, इसके अलावा उसके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं कि उसकी एक्चुअल जो उम्र कितनी है और उसके प्रमाण पत्र देखे जाएं। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पर अंतिम विकल्प के तौर का जो है अंतिम विकल्प के तौर पर पूरी तरीके से दस्तावेजी सबूत उपलब्ध ना हो तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट यानी ऑफिसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है और उसके आदेश दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसकी एज यहाँ पर क्लियर हो जाती है और उसके बाद जो है जो कार्रवाई है आगे बढ़ाई जाती है। एंड इसके अलावा कोर्ट द्वारा यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण कारक सुझाए गए हैं। किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों से जुड़े मामलों को देखते हुए समय अदालतों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी जब इस तरीके के मुद्दों पर और केसों पर जब अदालत सुनवाई कर रही हो तो उस दौरान अदालत को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रिश्ते की प्रकृति को सावधानीपूर्वक यहाँ पर जांचना चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों के यानी लड़का और लड़की के इरादों को यहाँ पर देखना चाहिए और इसके बाद पीड़िता का विस्तृत बयान यहाँ पर लेना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर क्या रिश्ता आपसी स्नेह और आपसी सहमति के आधार पर था, ये इन सब चारों चीज़ों की यहाँ पर कोर्ट को सबसे पहले जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए। अब भारतीय विधि आयोग की बात करें यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो 22वें विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने की थी, सितंबर 2023 में अपनी 283वीं जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को रिसेंटली सौंपी गई है। अब इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें सहमति की उम्र एज ऑफ कंसेंट भी यहाँ पर तय किया गया है। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि सहमति की कानूनी आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, आयोग का मानना है कि उम्र कम करने पर बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी बुराइयों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो रिसेंटली जो विधि आयोग है 22वें विधि आयोग उसने अपनी 283वें नंबर की जो है रिपोर्ट सौंपी है जिसकी अध्यक्षता जो है ऋतुराज अवस्थी जस्टिस के द्वारा की गई है। और इसमें सहमति की उम्र भी तय कर दी गई है कि जो उम्र है उसे 18 साल से घटाकर 16 साल नहीं किया जा सकता। अगर ये उम्र घटा दी जाती है तो यहाँ पर बाल विवाह हो सकते हैं एंड इसके अलावा जो मानव तस्करी है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। एंड इसके अलावा न्यायिक विवेक यानी जुडिशियल डिस्क्रेशन, आयोग ने सुझाव दिया है कि उन मामलों में जहाँ पर 16 से 18 साल के वर्ष के किशोरों के बीच आपसी संबंध बने हो वहाँ पर अदालतों को सजा तय करने में न्यायिक विवेक इस्तेमाल करने की शक्ति दी जानी चाहिए। यानी ऐसी स्थिति में न्यायालय को अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल करने की यहाँ पर शक्ति दी जानी चाहिए। इस प्रकार की न्यायालय को छूट दी जानी चाहिए। एंड इसके अलावा सजा में छूट, आयोग ने रोमियो जूलियट जैसे मामलों के लिए पॉस्को कानून में संशोधन का सुझाव दिया है। यानी इस आयोग ने कहा है इस रिपोर्ट में कि पॉस्को के अंदर रोमियो जूलियट जैसे प्रावधान जो है जोड़े जाने चाहिए संशोधन के हिसाब से, ताकि ऐसे मामलों में सजा को कम किया जा सके या स्थिति के अनुसार उसे अपराध की श्रेणी से अलग तरीके से देखा जा सके। यानी इस प्रकार के मामलों में भी और जो सजा को कम करते हुए जो है रोमियो जूलियट के तरीके से और रोमियो जूलियट के प्रावधानों के हिसाब से जो है देखा जाए, ना कि जो है पॉस्को के प्रावधानों से, क्योंकि पॉस्को के प्रावधान काफ़ी ज़्यादा कठिन है और काफ़ी ज़्यादा कड़े हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड इसके अलावा अन्य देशों में रोमियो जूलियट कानून की बात करें तो दुनिया के कई देशों ने किशोरों की प्रकृति, भावना और कानूनी कठोरता के बीच संतुलन बनाने के लिए क्लोजिंग एज यानी उम्र में समानता और इसका छूट का प्रावधान किया है। यानी ये रोमियो जूलियट जो प्रावधान है वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के अंदर लागू करने के लिए जो है सुझाव दिया है, लेकिन ये जो है दुनिया के कई देशों के अंदर पहले से लागू है। जैसे कि अमेरिका के अंदर कई राज्यों में जैसे कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा के अंदर ये पहले से लागू है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यदि पार्टनर के बीच उम्र का अंतर 2 से 4 साल का है तो इसे वैधानिक बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसा जो है इसका प्रावधान है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा कनाडा के अंदर क्रिमिनल कोड की धारा 150.1 यानी 150 ये कानून की स्थिति है। इसके अलावा यहाँ पर 12 से 15 वर्ष के किशोरों के लिए क्लोजिंग एज की छूट है। इसमें बशर्ते दूसरा साथी उनसे
2 से 5 साल से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इस प्रकार से अन्य देशों में भी यहाँ पर छूट का प्रावधान है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर भी सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2003 के अंदर जो है इस प्रकार के प्रावधान है, जहाँ पर वह सहमति की उम्र है वो 16 वर्ष है, लेकिन अभियोजन पक्ष ये देखता है कि क्या दोनों के बीच उम्र और समझ का अंतर जो है अधिक तो नहीं है, यानी दोनों के बीच उम्र और समझ का अंतर देखा जाता है और उसके हिसाब से जो है ये जो सेक्शंस हैं वो अप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कानून के प्रावधान हैं। विभिन्न राज्यों के कानून जो अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रावधान है। वहाँ पर विशेष रक्षा यानी स्पेशल डिफेंस का प्रावधान है। दोनों पक्षों में किशोरों की उम्र 2 साल से कम का अंतर हो तो उस स्थिति में जो है मामले को इस प्रकार से जो है पॉस्को की तरह नहीं देखा जाता है, रोमियो जूलियट के प्रावधान के अंदर लाया जाता है। अब यहाँ पर कानून में बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, अब आकर के सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग दोनों ने ही निम्नलिखित कारणों से इन बदलावों का समर्थन किया है। पहला है अपराधीकरण का ठप्पा, यानी आपसी सहमति वाले संबंधों में लड़कों को यौन संबंधी यानी सेक्स ऑफेंडर मान लिया जाता है, जिससे उनका पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। यानी लड़कों को इस दृष्टि से देखा जाता है कि जो पूरा का पूरा किया धरा उन्हीं का है और इसी प्रकार से उन पर जो है इस प्रकार के पॉस्को के कानून और इस प्रकार के दंड लागू किए जाते हैं और इससे उनका पूरा का पूरा कैरियर यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा संवैधानिक अधिकार की बात करें तो कई कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को अपनी निजी जीवन के बारे में निर्णय लेने की कुछ स्वायत्तता होनी चाहिए। यानी संवैधानिक अधिकार की बात करें तो कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि 16 से 18 साल की आयु के जो किशोर हैं उन्हें भी अपने जीवन के कुछ निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकार होने चाहिए। एंड इसके अलावा कानून का हथियार बनाना, माता पिता द्वारा अपनी पसंद थोपने के लिए पुलिस और कानून का दुरुपयोग रोकना अनिवार्य है। सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है एंड जो है किशोरों में उनकी जो निजी जीवन है उसके उनके निर्णय लेने की जो अधिकार है उनका यहाँ पर कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का एंड इसके अलावा माता पिता द्वारा कानून का दुरुपयोग और एक अलग तरीके से कानून का दुरुपयोग करने के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ है कि अब हमें रोमियो जूलियट जो प्रावधान है वो ऐड करना चाहिए ताकि लड़कों की जो ज़िंदगी है खासतौर पर वो बर्बाद ना हो। तो इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोमियो जूलियट प्रावधान जो है ऐड करने के लिए कहा है और इसके बाद इसके ऐड होते ही जो है रोमियो जूलियट के प्रावधान के तहत जो है कार्रवाई होना शुरू होगी, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी लड़कों का जो है और लड़कियों का कैरियर बर्बाद होने से यहाँ पर बच जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।